अ वेरी वार्म वेलकम एंड नमस्ते एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द स्टाइल एंड फैशन जर्नी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रिया अग्रवाल, योर डोर टू द फैशन एंड स्टाइल वर्ल्ड। सो उम्मीद है आपने बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही एनर्जी के साथ ट्यून इन किया होगा एक नए शो को सुनने के लिए। सो आई विल नॉट लेट यू डाउन एंड हमारा जो शो होगा वो आपको एक नॉच ऊपर इम्प्रूवमेंट की ओर जरूर लेके जाएगा। तो एक नया शो शुरू होने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में और अपनी आरजे के बारे में जानना तो बनता है, राइट? सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है रिया अग्रवाल, और अगर पहले किसी ने मुझे सुना हो शायद कुछ चुनिंदा लोगों ने, तो मेरा पहले रेडियो उड़ान पे एक शो आता था जिसका नाम था इम्प्रूवमेंट पिल। यू कैन सर्च दैट शो ऑन द यूट्यूब एज वेल, इम्प्रूवमेंट पिल बाय आरजे रिया अग्रवाल, तो आपको मिल जाएंगे। तो वो भी मेरी एक पहल थी और मेरी एक कोशिश थी कि एक स्टेप ऊपर जाएं इम्प्रूवमेंट की तरफ। उसमें काफ़ी सारे शोज किए थे हमने और रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पार्टी हैक्स और बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर। तो अब हम उससे भी और एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, राइट? तो अब हम पूरे शो में बात करेंगे स्टाइलिंग के बारे में, बात करेंगे फैशन के बारे में। दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो यस, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यस, आप अपना थोड़ा भी टाइम ना वेस्ट करो, इसलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द शो दैट माई फोकस विल बी ऑन वुमेन, ठीक है? तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, तब हम गर्ल्स, वुमेन, लाइक हम वही कैटेगरी पे बात करेंगे। उम्मीद है मुझे आगे और आइडियाज मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर शो हम मेल्स पे, हम मतलब जेंट्स पे भी करेंगे, बट अभी नहीं, बिकॉज मुझे जितना आइडिया है मैं उसी रिलेटेड बात करूंगी। बट अगर अभी मुझे कोई सुन रहा है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए है, तो मुझे सुन ही सकते हैं, ताकि आपको गिफ्टिंग के लिए भी इजी हो जाए, आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाए, आपके फ्रेंड्स भी होंगे वो खुश रहेंगे कि वाओ, इसको कितना सारा ट्रेंड, फैशन, स्टाइलिंग के बारे में पता है, राइट? सो यस, ये शो है एक जर्नी इसीलिए क्योंकि मैं भी आपके साथ एक सफर पे जाने वाली हूँ एंड आप भी। एंड ये सफर है स्टाइल और फैशन का। हम वैसे भी अच्छे ही दिखते हैं, हमें महसूस करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर है, बट हम अगर ब्यूटीफुल और अच्छे दिखने के लिए कुछ बेसिक, कुछ थोड़े एफर्ट्स डाल सकते हैं और ज्यादा अच्छे दिख सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो अच्छा दिखना, अच्छा फील करना, कॉम्प्लीमेंट्स लेना तो हमारा हक है और बनता भी है ना? तो इस शो में उसी के बारे में बात होगी। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं बेसिकली आई हेल फ्रॉम राजस्थान, पर मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। एंड जब हम सुनते हैं ना ऐसे फैशन की बातें, स्टाइलिंग की बातें, तो हमें लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं कि आई एम ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड एंड यू कैन कंसिडर मी in the category of totally blind because I only have light perception. I can feel the light but my vision does not helps me anywhere. तो वही मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इतना रिसर्च करके और ये छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये शो आपके लिए हमेशा आएगा सैटरडे को 7 से 8, और फिर आप इसे संडे को भी रिपीट टेलीकास्ट पे सुन सकते हैं। एंड आप अपनी क्वेरीज और आप अपने रिव्यूज, फीडबैक सब कुछ भेज सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो बने रहिए आज के शो में। आपके लिए, आपने मेरी बहुत बकबक सुन ली, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा गाना प्ले कर देती हूँ, जस्ट लाइक यू। एंड उसके बाद हम इस शो के नाम के ऊपर चर्चा करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड स्टाइल। और आप तब तक, जब तक गाना प्ले होता है तब तक आप सोचिए कि क्या है डिफरेंस, व्हाट इज फैशन एंड व्हाट इज स्टाइल एंड हाउ डज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो आप ये सोचिए और मैं आपको मिलती हूँ एक बहुत ही सुंदर से गाने के बाद, और उसके बाद मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी और उसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। सो बने रहिए रेडियो उड़ान पे। आप सुन रहे हैं मुझे यानी रिया अग्रवाल को ऑन द शो द स्टाइल एंड फैशन जर्नी।
Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज़ देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। सो आप सबका फिर से स्वागत है दी स्टाइल एंड फैशन जर्नी पे और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजेडी अग्रवाल। उम्मीद है आपको गाना बहुत पसंद आया होगा, उसी तरह आपको शो भी बहुत पसंद आएगा। मैं कोशिश करूंगी बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं और उस पे भी शो करूं, तो आप मुझ तक अपनी बात जरूर पहुंचा सकते हैं। वो कैसे पहुंचानी होगी वो हम बात करेंगे बाद में। सो यस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम मेरे शो के नाम के बारे में बात करेंगे, दी स्टाइल एंड फैशन जर्नी। तो मैंने क्यों ये नाम रखा, व्हाट इज स्टाइल, व्हाट इज फैशन, तो आप लोगों ने भी सोचा होगा, तो बहुत लोगों ने सही भी सोचा होगा और बहुत लोग सोच रहे होंगे यार एक ही होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन। अगर हम फैशन में रहें, ट्रेंड को फॉलो करें तो हम स्टाइलिश लगेंगे, राइट। समवेयर बहुत लोग सही है और समवेयर बहुत लोग गलत भी हो सकते हैं। सो लेट मी क्लियर ऑल ऑफ द डाउट्स। सो यस, पहले व्हाट इज फैशन। फैशन होता है ट्रेंड।
ट्रेंड होते हैं जो बदलते रहते हैं, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। जैसे कभी प्लाजोस चल रहे हैं, तो कभी बेल बॉटम चल रहा है, कभी नैरो चल रहा है, तो मतलब काइंड ऑफ ये सब एग्जाम्पल्स है कि कभी कुछ चल रहा है तो कभी वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। एंड टाइम के साथ साथ जैसे नए मूवीज आते हैं तो उसमें नए नए जैसे कपड़े पहने जाते हैं, नए टाइप के एक्सेसरीज कैरी की जाती है, तो जैसे ही वो सब कैरी करते हैं वो ट्रेंड में आ जाती है। कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहने के बाद वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज फैशन, जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ओके। एंड व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल है कि जो फैशन है, देखो फैशन में ट्रेंड में तो बहुत सारी 100 चीजें आएगी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम पे वो सब कुछ अच्छा लगे। जो चीजें मार्केट में मिलना शुरू हो गई वो सब हम उठा लाए और सब कुछ हमारी बॉडी टाइप पे, हमारे स्किन टोन पे, हमारे कॉम्प्लेक्शन पे सब अच्छा लगे, ये जरूरी तो नहीं है, राइट। तो फैशन में से कौन सी चीजें उठानी है, कौन सी चीजें आपको सूट करती है, और आपको उन चीजों को कैसे ब्यूटीफुली अरेंज करना है और कैरी करना है ताकि आप स्टाइलिश लग सके, राइट। तो उन चीजों को जो फैशन में चल रही है उनमें से अपने कॉम्प्लेक्शन, अपने फिगर, अपने स्किन टोन, मतलब स्किन टोन एंड कॉम्प्लेक्शन तो एक ही बात होती है, सो सॉरी, तो अपने बॉडी शेप और इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हम पे क्या सूट करता है वो उठाना एंड उसको अच्छे से एकदम ब्यूटीफुली और एकदम स्मार्टली कैरी करना इज स्टाइल एंड इज बीइंग स्टाइलिश। तो हम कुछ फैशन ट्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे, और हम जब भी शॉपिंग करें ना तो हमें 60-40 या 80-20 का कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। व्हाट इज 60-40 या 80-20? 60% चीजें हम जिसमें स्टाइलिश लगते हैं, हम पे जो सूट करती है और जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती है, वैसी चीजें शॉपिंग करें तो इट विल वर्क एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे और वो चीज पे आपके पैसे नहीं बर्बाद होंगे। एंड 40% चीजें मैं तो कहूँ तो 80-20 का कॉन्सेप्ट फॉलो करो, बिकॉज 80% चीजें ऐसी लो जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो, बिकॉज कंफर्ट इज द थिंग जो फील होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता है, जब हम अंदर से ब्यूटीफुल फील करते हैं ना तो हम ब्यूटीफुल दिखते हैं, और अगर हम बहुत सुंदर रेडी हुए होते हैं, ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं तो हम फील करते हैं। तो इट इज लाइक वाइस वर्सा, ठीक है। तो वही चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 80% चीजें ऐसी परचेज करो जो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाती है, जो हमेशा का स्टाइल है, जो हमेशा ट्रेंड में रहेगी, एंड वो कौन सी है वो सब पे भी हम जरूर बात करेंगे। एंड 20% चीजें पर्टिकुलरली ऐसी परचेज करो जो पर्टिकुलर ट्रेंड में चल रही है, तो आप ट्रेंड के साथ भी एकदम ऑन द सेम पेज रह पाओगे एंड यू विल ऑल्सो लुक ट्रेंडी। बट वो ट्रेंडी चीजें ऐसी है कि आउट ऑफ फैशन जाने के बाद, आउट ऑफ ट्रेंड जाने के बाद इट विल बी ऑफ नो यूज। तो 80-20 का कॉन्सेप्ट फॉलो करो, ठीक है। ये तो बात हो गई डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है और हम किस तरह से दोनों चीजों पे बात करेंगे और हमारे शो में हम दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे। सो ओके, आई होप कि जो भी मेरे ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं उनको स्टाइल और फैशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब मैं सुनाती हूँ आपको एक और प्यारा सा गाना और उसके बाद हम मिलेंगे दोबारा से यहीं पे। सो कहीं चले मत जाइएगा, मेरा यही इंतजार करिए, मैं आपको यहीं मिलूंगी कुछ देर के बाद एक बहुत ही पीसफुल सा गाना सुनने के बाद। So stay tuned. मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है।
लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Brought to you by Sevalon Swasth India Mission। सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. तो आप सबका वापस से स्वागत है एक बहुत ही सुंदर से गाने के बाद। तो अब हम बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे और बात करेंगे कि स्टाइलिश कैसे दिखा जाता है और कैसे अपने लुक को और अपने आप को कैरी किया जाए बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड। मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करूंगी। देखो, जो साइटेड होते हैं और जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनका ड्रेसिंग और सुंदर लगना बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। जैसे एक साइटेड लड़की अपने आप को कैरी करती है एंड सुंदर दिख सकती है, वैसे ही एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की भी सुंदर दिख सकती है। बस इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर नहीं मिलती, तो मैं कोशिश करूंगी एक बहुत ही प्योर फॉर्म में और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, और आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो कंफर्टेबल होगी, क्योंकि हम लोग स्टाइल के साथ साथ कंफर्टेबल होना ज्यादा देखेंगे। बिकॉज स्टाइल तो हम कैरी कर ले, बट अगर उस स्टाइल में हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो वो जो डिस्कम्फर्ट है वो आपके चेहरे पे दिखेगा एंड आप उस टाइम पे किसी को भी बहुत अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाएंगे। So now be ready to elevate your style journey and to look elegant and look beautiful. So अब हम टिप्स की ओर बढ़ते हैं। टिप्स नहीं, कुछ स्टाइलिंग मिस्टेक्स कह लो या कुछ स्टाइलिंग हैक्स बोलो जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और उस वजह से हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसा देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अच्छी चीजें लाना, सुंदर चीजें लाना, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े लाना, एक्सेसरीज लाना इज नॉट टफ। ठीक है, वो हम सब कुछ ले आते हैं और उसमें हमारे पैसे भी लग जाते हैं, पर कभी कभी हमें उन्हें प्रॉपर कैरी करना नहीं आता है और हम उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें मिसमैच और थोड़ा स्टाइल के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसी ही चीजों पे बात करेंगे। तो पहली चीज है स्ट्रैटेजिकल स्किन शोइंग। सो अब सबको लग रहा होगा ये स्ट्रैटेजिकल स्किन शोइंग क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, लेट मी एलैबोरेट दिस. So strategical skin showing is basically that how much you are comfortable and confident in showing your skin. ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपना स्किन शो करना बहुत लोगों को कुछ हद तक अच्छा लगता है, कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करना अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता है. ठीक है, एंड दैट इज टोटली अप टू द पर्सन, दैट इज टोटली अप टू योर चॉइस एंड योर कंफर्ट. ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है. ठीक है, सो जैसे कि स्किन शोइंग टॉप्स कुछ लोग पहनते हैं, जैसे वी नेक. आपको पता होगा व्हाट इज वी नेक. गला मतलब वी शेप में होता है उन टॉप्स का. ठीक है, और कुछ लोगों को वी एकदम डीप वी नेक टॉप्स पहनना अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा जब डीप वी नेक होता है तो उससे क्लीवेज दिखती है कभी कभी, राइट. एंड जैसे कुछ लोग एकदम नूडल स्ट्रैप टॉप्स पहनते हैं जिसमें एकदम नूडल की तरह एक पतली सी स्ट्रैप होती है ऑन योर शोल्डर.
ठीक है, तो उससे पूरा हमारा शोल्डर और हमारा मतलब ये सब पार्ट हाथ का विजिबल रहता है, ठीक है। और जैसे कि क्रॉप टॉप पहनते हैं कुछ लोग, तो थोड़े से छोटे होते हैं क्रॉप टॉप, एंड आपका टमी थोड़ा विजिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टॉप्स होते हैं जिनमें आपकी स्किन शो हो रही होती है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे बैकलेस, जब हम कभी चोली पहनते हैं फंक्शन के लिए तो वो मोस्टली बैकलेस होती है। बैकलेस टॉप्स आते हैं, ट्यूब टॉप्स आते हैं। ट्यूब टॉप्स में कोई भी शोल्डर पे कोई भी स्ट्रैप नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें स्किन शो होती है, राइट। तो आप कितना कंफर्टेबल हो, अगर आप नहीं हो, देखो पहली चीज तो ये मैंने बहुत सारी जगह पे ये देखा है कि हम जब कुछ ऐसा मतलब देखते हैं ना, तो हमें लगता है मार्केट में कि जब हम ऐसा नूडल स्ट्रैप टॉप पहनेंगे, बैकलेस टॉप पहनेंगे या डीप वी नेक पहनेंगे तो हम बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, और हम तभी बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा कि हम बहुत ओपन माइंडेड है और हम हमें परमिशन है, हमारे वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो हम सारी चीजें कैरी करते हैं और कर सकते हैं। बट इट इज टोटली अप टू द कंफर्ट लेवल ऑफ द पर्सन, क्योंकि बाय चांस आपने डीप वी नेक पहन लिया और उसके बाद आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप किसी से भी बात कर रहे होगे ना, तो आपका बार बार ध्यान वहीं जाएगा और आप बार बार अपने कपड़ों को सही करते रहोगे, एंड यू विल नॉट एंजॉय द मोमेंट जिसमें आप हो। सो एंजॉय द लाइफ अराउंड यू। बहुत ब्यूटी है दुनिया में, तो एकदम चीजों को एंजॉय करने के लिए कपड़े ऐसे पहन के निकलियो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं, बहुत ज्यादा स्किन शोइंग के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल, और जब से मैं कॉलेज में, मतलब जिस कॉलेज में मैं हूँ वहाँ पे स्लीवलेस कपड़े और ये सब अलाउड नहीं है, तो तब से मैंने ऐसी कोई शॉपिंग ही नहीं करी जो कॉलेज के फंक्शंस में और कॉलेज जाते टाइम ना चले। तो आई एम नॉट सो मच कंफर्टेबल इन शोइंग माई स्किन। तो जो भी कंफर्टेबल है वो दिखा सकते हैं अपनी स्किन को, जितना आप कंफर्टेबल है उसके बाहर जाके आप वो मत करिए, क्योंकि फिर वो सीधा आपका जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो सीधा अपने एक्सप्रेशंस के जरिए दिखता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकल स्किन शोइंग इज बेसिकली जब किसी ने डीप वी नेक टॉप पहना हो एंड कभी किसी ने नूडल स्ट्रैप टॉप पहना हो, बैकलेस पहना हो, तो उसके साथ बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो फिर नीचे शॉर्ट्स डाल लेते हैं या तो मिनी स्कर्ट डाल लेते हैं, ठीक है। तो लेग्स भी विजिबल हो जाते हैं, हाफ ऑफ द लेग्स आर क्लियरली विजिबल। तो स्ट्रेटेजिकल स्किन शोइंग इज बेसिकली कि ये एक स्टाइलिंग हैक है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्टाइल या फैशन की कोई बुक नहीं है, कहीं पे भी ये रूल्स नहीं लिखे हैं, बट दिस आर द टिप्स जो आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्टाइल की जर्नी को टॉप नॉच लेके जा सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे टिप्स को फॉलो करके जब हम अगर अट्रैक्टिव लग सकते हैं तो व्हाई नॉट, राइट। तो बहुत लोग ये करते हैं कि ऊपर भी स्किन शोइंग वाला कोई टॉप पहन लेते हैं और फिर नीचे भी शॉर्ट मतलब पहनते हैं, जैसे शॉर्ट्स पहन लिया, मिनी स्कर्ट पहन लिया। तो ये पॉइंट है कि जब आप ऊपर कोई टॉप पहनते हैं जिसमें स्किन शो हो रही है, तो फिर नीचे का जो डेनिम है या फिर जो स्कर्ट है या जो भी आप पहन रहे हैं वो फुल होना चाहिए, आपके लेग्स विजिबल नहीं होने चाहिए, एंड दिस इज द रूल, ठीक है। तभी आपका जो टॉप है वो हाईलाइट हो पाएगा और तभी आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे जो लुक आप चाहते हैं। एंड अगर आपने नीचे शॉर्ट्स पहना है या मिनी स्कर्ट पहना है या डेनिम का मिनी स्कर्ट पहना है, कुछ भी ऐसा आपने पहना है, तो ऊपर का टॉप शुड बी फुल, मतलब फुल इन द सेंस कि वहां पे आपका ना क्लीवेज, ना बैक, ना ही आपके शोल्डर्स, वो सब कुछ भी विजिबल नहीं होना चाहिए। आप अच्छा खासा पूरा टॉप पहनिए, तो वो आपकी लेग्स जो दिख रही है उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द रूल कि हमें स्ट्रैटेजी आनी चाहिए स्किन शो करने की। अगर ऊपर आपने स्किन शो करने वाला टॉप पहना है तो नीचे आप फुल पहनिए, और नीचे अगर आपने अपने लेग्स शो करने वाले कोई कपड़े पहने हैं तो आप टॉप को फुल पहनिए, तभी आपका लुक एकदम एलिगेंट दिखेगा। सो ये थी मेरे शो का पहली मतलब स्टाइलिंग टिप। आई होप आप मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो समझ पाए होंगे। तो ये काफी मतलब
काफी इम्पोर्टेंट टिप हो गई है आपके लिए। सो इसी टिप के बाद नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी अभी थोड़ी देर के बाद आफ्टर अ सॉन्ग। तो एक गाना प्ले कर देते हैं आपके लिए ताकि आप उस गाने को सुनते सुनते मेरा इस पॉइंट के पीछे का पूरा मतलब समझ सके एंड इसको अपनी लाइफ में उतार पाए। मैं तो आपको ये कहूंगी कि कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम चीजों को नोट डाउन करेंगे, बट अगर आप इस पॉइंट को नोट डाउन भी करना चाहते हैं तो यू कैन नोट इट डाउन। बाकी मेरा शो तो आपको बाद में भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो यू कैन लिसन इट अगेन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मेक श्योर एंड मार्क दिस पॉइंट, ओके। सो यही मिलती हूँ आपको कुछ देर के बाद। स्टे ट्यून्ड। अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। तीन अच्छी आदतें अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये आदतें हैं SMS यानी S फॉर सैनिटाइज, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। वेलकम बैक एवरीवन, इट्स मी योर डूड टू द स्टाइल एंड फैशन वर्ल्ड। सो हम बात करेंगे आगे। उम्मीद है जो मैंने ब्रेक से पहले आपको जो स्टाइलिंग हैक बताया था या जो मिस्टेक बताई थी जो अक्सर लोग करते हैं, आप एकदम अच्छे से उसे समझ गए होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो नेक्स्ट स्टेप है फिटिंग के बारे में। फिटिंग, सो फिटिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब कपड़े पहनते हैं तो उसकी प्रॉपर और अप्रोप्रिएट मतलब उसकी जो फिटिंग होती है वो कितनी 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 इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, एक मेजर पार्ट हम इसे कह सकते हैं जो कि है फिटिंग। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, द मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज कि जब वो कोई कपड़े ऑर्डर करते हैं चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो वो उसे थोड़ा सा लूज खरीदते हैं बिकॉज ऑफ द वेट गेन इश्यूज के ये टाइट हो जाएगा। तो बॉडी हगिंग कपड़े मतलब बॉडी टाइट जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं एकदम आपके स्किन पे टच हो जाते हैं, वैसे कपड़े मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। बहुत लोगों को अच्छा लगता है फिटिंग में कपड़े पहनना, बट बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, वो थोड़े फिटिंग वाले कपड़े अवॉइड करते हैं, राइट। एंड जो एकदम स्लिम होते हैं वो एकदम बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनते हैं और एकदम टाइट ड्रेसेस पहनते हैं जिसमें उनकी बॉडी का शेप क्लियरली दिख रहा होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी हम कोई लूज कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, जो हमारे साइज से थोड़ा सा लूज है, तो उसे अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑल्टर करवा लो। इश्यू नहीं है अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेते हो, बट आप उसे ऑल्टर करा के पहनो और बाय चांस आपको लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद आपको वो थोड़ा फिट लग रहा है या आपने वेट गेन कर लिया है या आपका वेट लूज हुआ है और जो भी इश्यू है, तो आपको उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग वापस से आप उसे ऑल्टर करवा सकते हैं, मार्जिन रख सकते हैं, राइट, अंदर से तो उसे खोल सकते हैं या फिर उसे और बढ़ा सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक और टिप अंदर इंक्लूड करूंगी कि कीप अ स्पेसिफिक टेलर। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेलर अगर आपका होगा आपके एरिया में एंड उसे आप थोड़ा सा पास ढूंढिए, बिकॉज दूर होता है ना, हम बहुत सारी चीजें अवॉइड कर देते हैं। छोड़ यार, इतनी सी चीज के लिए इतना दूर कौन जाएगा, हमें ये सब चीजें झंझट लगती है, राइट। तो वही है कि आप एक स्पेसिफिक टेलर रखिए एंड दैट ऑल्सो इन योर नियर बाय एरिया।
ठीक है। तो उधर क्या है, आपको कोई भी छोटे मोटे इश्यूज होंगे आप जा पाओगे, बट टेलर एकदम स्पेसिफिक और एक अच्छा रखो, बिकॉज बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड थोड़ी नेविगेशन में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बार बार आना जाना। फिर बहुत लोग पसंद करते हैं ऐसे सिलाई के काम पे या फिर मटेरियल ढूंढना, कपड़े सिलेक्ट करने में हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई चले, तो उसमें हर कोई हमेशा अवेलेबल भी नहीं रहता है, ठीक है। तो आप पास में रखिए, आपके लिए नेविगेट करना भी इजी हो जाए, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक टेलर रखिए, वो इसलिए क्योंकि आप अलग अलग टेलर को चेंज करते रहेंगे बार बार, तो आपको उन्हें बार बार अपने साइज, अपने मेजरमेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा। एंड एक स्पेसिफिक टेलर रखने का ये फायदा भी होता है कि कुछ टाइम के बाद उन्हें आपकी चॉइसेस और उन्हें आपकी प्रेफरेंसेस के बारे में पता चल जाता है, तो वो आपको उसी के हिसाब से कुछ आइडियाज देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। सो मेरे पास पर्सनली ऐसा कोई टेलर नहीं है, मैं भी ढूंढ रही हूँ, बिकॉज मैं अपने सारे कपड़े ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज कर लेती हूँ और एकदम प्रॉपर फिटिंग वाले ही परचेज करती हूँ। ऑनलाइन अगर मुझे लगता है थोड़ा लूज है तो मैं उसे रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है, और मैं उससे एक छोटा साइज मंगवा लेती हूँ। तो मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक टेलर नहीं है। तो ये टिप तो थी एक स्पेसिफिक टेलर रखने के बारे में। एंड अब हम आ जाते हैं वापस से हमारे फिटिंग वाले पॉइंट पे। तो यही है कि जब हम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, नेक से लूज है, वेस्ट से लूज है, तो वैसे कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप ऑल्टर करवा लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कपड़े पहनिए। एंड यहीं पे एक और पॉइंट मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, जो लोग ओवरवेट होते हैं, ठीक है, ओवरवेट होते हैं एंड जिनके मतलब थाई एरियाज हैवी होता है, या फिर लव हैंडल्स आर बेसिकली द फैट विच इज एक्यूमुलेटेड इन द वेस्ट एरिया, ठीक है, कमर के आसपास जो फैट जमा हो जाता है उसको लव हैंडल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका फैट जमा हो जाता है, थाइज आपकी थोड़ी हैवी होती है, तो वो लोग ना सोचते हैं कि हम थोड़ा लूज कपड़े पहने, तो हम लूज पहनेंगे ना तो उससे हमारा प्रॉपर ये जो बल्जेस है, मतलब जो एक्स्ट्रा हमारा जो फैट है वो नहीं दिखेगा। बट दैट इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। फिटिंग का भी एक रूल है, जैसे मैंने अभी आपको स्किन शोइंग का रूल बताया था, राइट, वैसे फिटिंग का भी एक रूल है, उसमें होता है लूज प्लस फिट, दिस इज द रूल। अब इस रूल को थोड़ा मैं आपको एलाबोरेट कर देती हूँ। तो ये रूल है कि अगर आपने ऊपर कोई लूज फिटिंग वाला टॉप पहना है, जैसे बेल बॉटम स्लीव्स हो गई या फिर काफ्तान्स हो गए, आई डोंट नो, बहुत लोग काफ्तान बोलते हैं, बहुत लोग काफ्तान बोलते हैं, बट आई एम द वन जो काफ्तान बोलती है। तो काफ्तान थोड़े लूज होते हैं, समर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आई जस्ट लव काफ्तान। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो, मैंने अभी 2 काफ्तान्स ऑनलाइन ही मंगवाए थे एंड आई जस्ट लव दैट, मुझे काफ़ी अच्छे मिले और मुझे मतलब मज़ा आता है उनको पहन के। तो समर अप्रोप्रिएट होते हैं काफ्तान्स, तो थोड़े लूज होते हैं। तो जब आप ऊपर ऐसा कोई लूज वाला टॉप पहनते हो, ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है ओवर साइज टी शर्ट्स एंड ओवर साइज शर्ट्स। ओवर साइज मतलब जिनको एल आता है वो एक्सेल लेते हैं, जिनको एक्सेल आता है वो डबल एक्सेल लेते हैं। तो ओवर साइज मतलब थोड़ा सा अपनी साइज से बड़ा पहनते हैं, थोड़ा लूज, एक अच्छा इफेक्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए, ठीक है। तो वो ओवर साइज टी शर्ट जब आप पहनते हैं या फिर ओवर साइज शर्ट्स पहनते हैं या फिर ऐसा कोई टॉप पहनते हैं जो थोड़ा लूज इफेक्ट दे रहा है, मतलब उसकी स्लीव्स पूरी बेल बॉटम स्लीव्स है तो पूरी ओपन है, फिर काफ्तान थोड़े लूज इफेक्ट देते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ भी आप ऊपर ऐसा पहन रहे हैं जो थोड़ा लूज हो, तो आप नीचे जो भी पहनते हैं ट्राउजर्स में, मतलब जो बॉटम में आप पहनते हैं, दैट शुड बी इन प्रॉपर फिटिंग। आप ऊपर जब ओवर साइज टी शर्ट पहनते हैं तो आप उसके साथ नीचे कैरी कर सकते हैं नैरो जीन्स, नैरो डेनिम, ठीक है। तो नैरो होगा, पूरा आपका पैर का शेप ले लेगा, एक प्रॉपर शेप आपको देगा एंड एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो एकदम प्रॉपर फिटिंग में होना चाहिए। अगर ऊपर आप कुछ ओवर साइज पहन रहे हैं, थोड़ा सा लूज वाला इफेक्ट वाला कुछ पहन रहे हैं
एंड अगर आप ऊपर एकदम फिटिंग वाली शर्ट पहन रहे हैं, एकदम फिटिंग वाला टॉप पहन रहे हैं जिससे आपका पूरा अपर एरिया एकदम हाईलाइट हो रहा है, तो आप नीचे कुछ लूज पहन सकते हैं। जैसे कि एकदम फिटिंग वाली टी शर्ट्स के साथ लोग नीचे थोड़ा खुला बॉटम मतलब एक प्लाजोज पहनते हैं, ठीक है। तो प्लाजोज एक अच्छा ऑप्शन है। फिर आजकल जीन्स भी मैं आप लोगों को जीन्स के वेराइटीज बाद में बताऊंगी, बट ऐसे भी जीन्स आते हैं जिनको स्ट्रेट फिट जीन्स हम लोग बोलते हैं, तो आप स्ट्रेट फिट यूज कर सकते हैं। और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये था सेकेंड स्टाइलिंग हैक या स्टाइलिंग टिप्स। ओके, सो मैं इसकी एक प्रॉपर समरी दे देती हूँ आपको, एक प्रॉपर जस्ट दे देती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती थी। ओके, तो ये है पॉइंट कि आपको अपने कपड़ों को प्रॉपर ऑल्टरेशन करवाना चाहिए फ्रॉम अ स्पेसिफिक टेलर। ओके, नहीं ढूंढा है तो आज ही काम पे लग जाओ, पूछो अपने आसपास कि आप कौन से टेलर से करवाते हैं। 1 या 2 को विजिट करो, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर पाओ उनके साथ आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये है एक ऑल्टरेशन की बात कि अपने कपड़ों को प्रॉपर ऑल्टरेशन करवाओ। लूज है तो थोड़ा सा उसको करवा दो फिटिंग में, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब टॉप या जो अपर वियर है वो आपका जब एकदम लूज इफेक्ट दे रहा हो, तो आप नीचे जो बॉटम पहनते हो वो प्रॉपर फिटिंग में पहनो, और अगर नीचे वाला बॉटम लूज है तो आप ऊपर का फिटिंग में पहनो। तो ये था हमारा स्टाइलिंग टिप नंबर 2। तो इसी टिप के साथ अब हम वापस से मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है ना, तो इतनी भारी भारी टिप्स जब आपके माइंड में जाएगी तो फिर स्ट्रेस होगा। सो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें चाहिएगी एंटी स्ट्रेस पिल, जो कि हमारे लिए होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। तो मिलती हूँ आपको गाने के बाद। स्टे ट्यून्ड, I will be right back after a short break. Brought to you by Savalon Swasth India Mission. सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with the hand wash and water. Just water is not enough. आप सबका दोबारा से स्वागत है आपके अपने शो पे जिसका नाम है दी स्टाइल एंड फैशन जर्नी। तो उम्मीद है आपको मेरे आज के टिप्स काफी अच्छे से समझ आए होंगे और आप उनको अपनी लाइफ में इंकलकेट भी करेंगे, आप उन्हें इंक्लूड करके उन पे वर्क भी करेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो यू विल गेट लॉट एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। वो एक होगा प्रूफ कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड यू विल ऑल्सो फील गुड। जब आप अपने आप में चेंजेस करेंगे ना तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि आपने अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया and that is why as a result I am looking so beautiful and I am feeling so beautiful from within। ठीक है, अंदर से अच्छा फील करना और अपने आप में ब्यूटीफुल फील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें अपने आसपास की सारी चीजें अच्छी लगती है। तो ये सारी चीजें थी। ब्यूटीफुल दिखने में इंटरनल कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की आज बात कर रहे थे। आई अश्योर यू कि मैं इंटरनल कंपोनेंट्स की भी बात करूंगी। सो इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में हम पूरा एक शो डेडिकेटेड उसके लिए रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम इंटरनल कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो यस, आप सबको आपकी आर्जेरिया की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज धनतेरस का बहुत ही पावन दिन है, आप लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी होगी।
जब भी आप शॉपिंग करें, कुछ लोग होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बचे हैं अभी जिनकी दिवाली के लिए शॉपिंग नहीं हुई है, तो ये 80-20 वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा और ऐसी चीजों की शॉपिंग करिएगा जो हमेशा चलेगी। आई नो हमारा शो थोड़ा लेट शुरू हुआ है तो मैं आपको दिवाली शॉपिंग में हेल्प नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, मेरा शो आप लोगों के लिए एक दिवाली गिफ्ट है। इस शो में आगे हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे सो दैट आप लोग कुछ भी मिस ना करें और आगे जितने भी स्पेशल ओकेजन आ रहे हैं या फिर फेस्टिवल आ रहे हैं उन सब के लिए मैं आपको अभी से तैयार कर पाऊं। ठीक है, तो आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग पूजा करिए, ट्रेडिशनल आउटफिट पहनिए, उसके साथ एक्सरसाइज करिए प्रॉपरली उस आउटफिट को, मतलब थोड़ा तैयार होइए, थोड़ा सा मेकअप करिए। और मेकअप करने में अगर प्रॉब्लम होती है बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, तो मेकअप के बारे में तो हमने इम्प्रूवमेंट पिल जब शो किया था ना, उस पे भी मेकअप पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले शोज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उन्हें एक बार सर्च करिए एंड वो आपको थोड़ा सा मेकअप करने में हेल्प करेंगे। सो आज के शो में तो हम इतनी ही बातें कर पाए, आपको नेक्स्ट शो में और भी बहुत सारे पटाखे के साथ, मतलब धमाके के साथ मिलूंगी और बहुत सारे सरप्राइजेस है आप लोगों के लिए। तो हम आगे शो में बढ़ेंगे, वैसे ही सारे सरप्राइजेस भी आपके लिए खुलते जाएंगे, राइट। तो मेरी तरफ से फिर से आप लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड मे दिस दिवाली ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और जैसे कि हम जानते हैं कि दिवाली में हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, मुंह मीठा रहता है, तो खाना मिलता है अलग अलग एकदम स्वादिष्ट, तो खाइए पिए मजे करिए, अच्छे दिखिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी एक एक चीज को जब आप ध्यान से देखेंगे ना, जब आप दिवाली में रेडी हो ना, तो एक एक चीज को फ्रॉम टॉप टू बॉटम उस पर ध्यान दीजिए। क्या मैंने अपने आउटफिट से अप्रोप्रिएट फुटवेयर्स पहने या नहीं पहने, चेंज कर लीजिए। फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करिए, अपने आप को थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह भी पहनिए एंड थोड़ा सा मेकअप करिए एंड हेयर स्टाइल भी बनाइए। आप अपने आप को टॉप टू बॉटम एक बार निहार लीजिए, अच्छे से फील कर लीजिए अपने आप को कि कहीं पे कुछ है जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस चीज को तुरंत चेंज कर दीजिए। ये मत सोचिए, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक तब हो जाती है जब हम सोचते हैं छोड़ना यार ये कौन देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं लोग हमें। तो छोटी सी भी चीज आपको खटक रही है कि नहीं, तो आप उससे तुरंत बदल दीजिए। तो आप जिस दिन एक बार ऐसे टाइम लेके तैयार होके देखिए, आपको खुद एकदम कॉन्फिडेंट और अच्छा फील होगा। सो आज के शो में बस इतना ही। आपके लिए एक दिवाली सॉन्ग मैं जरूर प्ले कर दूंगी अभी, तो वो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से विश होगी बहुत प्यारी सी, एंड मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर ढेर सारा प्यार। सो अगर आपको मेरा शो पसंद आया है तो आप फीडबैक दे सकते हैं शो को www.radioudan.com पे जाके फीडबैक फॉर्म भर के आप मेरे शो को फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी बता देती हूँ। इफ यू वांट टू शॉप फॉर योरसेल्फ, अगर आपको शॉपिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आउटफिट डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है riaagarwal3101@gmail.com। मैं एक बार स्पेल कर देती हूँ आप लोगों के लिए सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो मेरी ईमेल आईडी है riaagarwal3101@gmail.com। I repeat once again, riaagarwal3101@gmail.com। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। So this is your host and dost Riya Agarwal signing off for today, and I will meet you in the next show with the same energy and with the beautiful content.
सो सुनना ना भूलिएगा मेरा शो हर सैटरडे 7 to 8 PM एंड इसका रिपीट होगा संडे को दोपहर में 2 से 3 बजे। तो अगर आप किसी भी रीजन से सैटरडे को मिस कर देते हैं, संडे को जरूर सुनिए। एंड अगर आप संडे को भी मिस कर देते हैं, दिस शो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल। सो आप इसी के साथ मुझे एक चीज याद आई कि आप जब ये शो YouTube पे अपलोड हो जाए, आप रेडियो उड़ान के रेगुलर लिसनर्स होंगे तो आपने उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। तो आप रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि मेरा शो या कोई और भी शोज, आपके फेवरेट शोज वहां पे अपलोड हो तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड आप जब मेरा ये शो अपलोड हो तो उसके कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज या मेरे शो को लेके फीडबैक डाल सकते हैं, मैं वहां पे भी जरूर चेक करूंगी। एंड जब मुझे आप लोगों की क्वेरीज मिलेगी ना, तो हम उस पे भी शो करेंगे आपका नाम लेके, ठीक है। सो आप ये सब चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन हो वो आप चूज कर सकते हैं। सो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।